नमस्कार मेरे बंधुओं। आज मैं एक व्यंग भरी कविता सुनाने जा रहा हूँ। इसको आप लोग सुनेंगे और अपना राय भी व्यक्त करेंगे। एक अनजान सभा में अपनी बिलेती कुतिया को लेकर चले एक नेताजी। कुतिया बड़ी मसलदार थी भैया, आंखों में बिलेती चश्मा, वो गले बड़ी रंगीन, मत पूछिए, बड़ी मज़ेदार थी। राहों में जिस कुत्ते का नज़र पड़ जाता, फिर क्या कोहराम सा मच जाता, क्या कोहराम सा मच जाता। कुतिया को देख कुत्ते भो भो करने लगते। अचानक नेताजी की नज़रें कुत्तों के भुकने पर गई। वो अचानक बड़बड़ाने लगे और कहने लगे, इस ससुरेन कुतवेन को क्या हो गया है हो? इस ससुर सब कहीं कहीं अपशगुन का संकेत तो नहीं दे रहा है? फिर सोचे, भाग ससुरे के, भाग ससुरे के। मेरा मनवा का सोचने लगा है, एक कुकुर बिला के भूखने से भला क्या होता है? ये तो अंधविश्वास न है हो, को कहता है। फिर सोचे, बिलाए के रास्ता काटने से मामला गंभीर तो हो जाता है। अरे छोड़ो भाई, ना जाने कितने बारी बिलियन रास्ता काटते रहता है, मगर कुतवेन के भूखने की शोरगुल से उनका मन बार बार उसी ओर चला जाता। सुनने में आया है कुत्ते बड़े संवेदनशील प्राणी होते हैं, भविष्य के बारे में तनी मनी कुछ जान जाते हैं। कहीं मेरी सभा में गड़बड़ तो नहीं होने वाला है? कुत्ते की आवाज़ से उनकी बिरेती रंगीन कुतिया घुरा कर देखने लगी। कुतिया सोचने लगी, मेरे यहाँ कितने चाहने वाले हैं, मुझे देख ये कितने मजा ले रहे हैं। इनकी आवाज़ में कितनी आह्लादक समा है। वाह, ये कुत्ते कितने अच्छे हैं जो देख मुझे चिल्लाने लगे। उधर सभा मंजिल पर पहुंचने के पहले नेताजी के चाहने वाले जय जयकार कर रहे थे। कहा जाने कुत्ते को आज भला क्या हो गया था, वहाँ भी जोर जोर से भूखने लगा। मस्ती का आलम छाया था। नेताजी का भाषण बड़ा मज़ेदार था, आनंदमय था। अरे भाई, जिसके हाड़ में हल्दी नहीं लगा है, वो भला वो आदमी भला कैसे शुद्ध हो सकता है? हल्दी से तो बदन का दर्द जाता है, मगर ये बिना हल्दी का नेता, जिसके शरीर में हाड़ में हल्दिया नहीं लगा है, उसको भोटवा देके तो लोग क्या करेगा हो? जो आदमी भला अपना बदनवा के दर्द को दूर नहीं किया, भला वो आम आदमी का दर्द को का दूर करेगा भैया? अटल जी सबको ले दे करके चलने वाले नेता हैं। वे जल्दी किसी को दिल दुखाने वाले नहीं करते। उनके अंदर सादगी और सद्व्यवहार का अपार भंडार है। आज देश विकास के मुद्दे पर बहस के बीच बड़े बड़े नेता मौजूद थे। सभी दल के नेतागण जो गण्यमान कहलाते थे, देश के विकास के नाम पर अपना इंद्रासन कायम कर लिए थे। गरीबी, लाचारी, बेबसी की परिभाषा तो खूब जानते थे, मानो उसमें डॉक्टरी की उपाधि ली हो। बोलने में इतना प्रवीण कि सुनने वाले भी दंग रह जाते थे। वैसे वैसे महान नेता भी अटल जी के भाषण में आनंद लेते थे। ना जाने अटल जी के मन में क्या आया था। कुत्ता की संवेदना को समझ गए थे, या कुत्ता अटल जी के भावों को समझ पाया था। आज अपनी सभा में लेकर अपना कुतवा को लेकर आए थे। इधर भी सभा में अपने आपन दक्ष भाषण से देश विकास का राग जमा हुआ था। भाषण की अपेक्षा तू तू मैं का नारा बुलंद था। कौन क्या बोल रहा था पता नहीं कुछ चल पा रहा था, बस अपने आप को सही साबित कर रहे थे। कुछ ही क्षणों में कोलाहल मच गया था। अपनी ढपली अपनी ढपली अपना राग का संगम था। जो कुछ भी हो, वहाँ कुछ समझ नहीं आता था। अचानक नेताजी की कुतिया अपने आप सोचने लगी, लगता है इन नेताओं को किसी से कुछ लेना देना नहीं, अपने आप को सवा शेर कहलाने के चक्कर में लगे रहते हैं। हम अपना समय यूं ही क्यों गुजार दें? क्यों ना अब प्यार मोहब्बत की संवेदना बहा दें? बार बार अटल जी के कुतवा की ओर देख रही थी, मगर क्या मजाल कि एक नज़र भी कुतिया की ओर देखे। कुतिया सोचने लगी, क्या बात है, हमें देख कितने कुत्ते रास्ते में भुकने लगे थे, हमसे प्यार मोहब्बत की बातें करने लगे थे। मनो उसको आज बड़ी दिनों के बाद मज़ेदार चीज़ मिल गया हो, कोई
खोई हुई संपत्ति का नज़ारा लग गया हो, लेकिन वाह रे कुत्ता, मानना पड़ेगा, गजब का था। मजाल की कुतिया की ओर एक भी नज़र पेश करे। कुत्ते कौन पूछे, जिस विदेशी कुतिया बिच को आदमी भी देखने के लिए तरसते हैं, मगर गजब का कुत्ता था, लगता है बड़ा ही स्वामी भक्त था। गोल मटोल मोटा तगड़ा, मानो वह उस कुतिया के लिए अजीबो गजीब था। कुत्ता बड़ा समझदार था, वह कुतिया के मानो विकार को समझ चुका था। वह तो बड़ा स्वामी भक्त था। मन ही मन वह सोच चुका था, कुतिया मुझे लाख आंखें मारे मगर उस ओर नहीं देखूंगा, चाहे कुछ हो जाए अपना दिल उसे ना दूंगा। मगर कुतिया भी गजब की थी, वह भी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। जब भी चांस मिले धड़ाक से आंखें मार देती थी। कुतिया एक नहीं सैकड़ों बार आंखें मार चुकी थी। कुत्ता अचानक घबरा चुका था, जोर जोर से भूखने लगा, मानो वह कह रहा था, हे विदेशी चमकदार कुतिया, तू मेरा पीछा क्यों पड़ी हो? मेरा ब्रह्मचर्य व्रत को तोड़ने में क्यों लगी हो? स्वामी भक्त मैं कैसे कहलाऊंगा? देखते नहीं, मेरा स्वामी तो अभी तक हाड़ में हल्दी नहीं लगाए हैं, तो मैं कैसे तुम्हारे चक्कर में पड़ सकता हूँ? मैं आदमी नहीं हूँ, मैं एक संवेदनशील प्राणी हूँ, मैं एक संवेदनशील प्राणी हूँ, जिसका मैं खाता हूँ उसका गुण गाता हूँ। मैं एक वफादार कुत्ता हूँ, वफादार कुत्ता हूँ। या आदमी की तुलना मुझसे क्यों करती हो? आदमी तो आदमी का दर्द नहीं समझ पाता, क्या हमारी तुलना कर आदमी आदमी को शर्म नहीं आता? मुझे तो शर्म हया है, क्योंकि मैं एक वफादार कुत्ता हूँ, क्योंकि मैं वफादार कुत्ता हूँ। मेरी तो आदत नहीं जिस थाली में खाता हूँ उसी में छेद करूँ, मगर आदमी को देखते नहीं, जो देश समाज के सर्वोच्च कहलाते हैं, अपने आप को बड़े नागरिक के पद पर आसीन हैं, बस उसकी शान शौकत भोग विलास में लिप्त हैं, धन दौलत के प्रदर्शन में लगे हुए हैं। इसके चलते न जाने कितने घोटाला कर जाते हैं, कितने घोटाला कर जाते हैं। ना जाने अपनी मातृभूमि से कितने गद्दारी करते हैं, ना जाने अपनी मातृभूमि से कितने गद्दारी करते हैं। मैं एक वफादार कुत्ता हूँ, मैं अपने मालिक का खाता हूँ और अपने मालिक का गुण गाता हूँ, इसलिए मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ, इसलिए मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ। धन्यवाद। अगर आपको यह व्यंग कविता अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे और शेयर भी करेंगे बंधु।